नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। अर्थात हम जो विश्व की प्रमुख फसलें हैं जैसे कि चाय, गेहूँ, कहवा, कपास, कॉफ़ी, गन्ना आदि के बारे में, उनके उत्पादन एवं उनके वितरण के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की जो प्रमुख विधियां हैं उनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विभिन्न तरह की समानता एवं विषमताएं पाई जाती हैं उनका अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही व्यवसाय के रूप में अपनाई जाती हैं। विश्व के धरातल पर सभी देशों में कृषि के अंतर्गत जो भूमि है वह समान नहीं है। यह अनुमान लगाया जाता है कि विश्व के लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर खेती की जाती है। विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है 2017 उसके अनुसार संसार की जो जनसंख्या है उसका 26% और दक्षिणी एशिया की जो जनसंख्या है उसका 43% जो है वह कृषि तथा संबंधित व्यवसाय में लगा है। कृषि भूमि का लगभग 1/3 जो भाग है वह मानसूनी एशिया के देशों में पाया जाता है। अर्थात दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व का लगभग 43% विश्व की जो कृषि भूमि है उसका 1/3 भाग इन देशों में पाया जाता है। रूस और जो स्वतंत्र राज्य हैं जिसे राष्ट्रकुल तथा जो यूरोप है उसके सहित लगभग 30% क्षेत्रफल, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के लगभग 10% भाग पर और ऑस्ट्रेलिया के 6% भाग पर और दक्षिणी अमेरिका के लगभग 18% भाग पर खेती की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि विश्व का जो अधिकांश कृषि उत्पादन है वह विश्व के विशेष उपजाऊ लगभग 12% भूभाग से ही प्राप्त किया जाता है और कृषि भूमि का लगभग 75% विश्व के जो 15 देश हैं वहीं पर पाया जाता है, जहां संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है इन 15 देशों की वह है 55% निवास करती है। वर्तमान का जो विश्व जनसंख्या है उसका 40% भाग कृषि व पशुपालन पर निर्भर करता है। विकसित देशों में यह प्रतिशत 5 से 10 के बीच में है तथा विकासशील देशों में यह 25 से लगभग 82% के बीच की जो जनसंख्या है वह कृषि पर निर्भर है। विश्व में जो कृषि जनसंख्या का घनत्व है वह सबसे अधिक मालदीव में लगभग 8,200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा सबसे कम जो है कृषि घनत्व वह ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा में लगभग 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। विश्व में जो कृषि जोते हैं जिसे हम एग्रीकल्चरल होल्डिंग कहते हैं उसका जो औसत आकार है वह सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया में लगभग 3,589 हेक्टेयर है। इसी प्रकार विश्व के जो प्रति 1,000 व्यक्ति हैं उन पर सबसे अधिक कृषि भूमि ऑस्ट्रेलिया तथा सबसे कम जो भूमि है वह सिंगापुर में पाई जाती है। कृषि के अंतर्गत जो प्रमुख जो फसलें हैं उनको खाद्यान्न, नगदी या व्यावसायिक फसलों में बांटा जा सकता है। जैसे कि खाद्यान्न फसलें जो हैं उसमें चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, दाल आदि आएंगे। इसी तरह से जो नगदी फसलें हैं उसमें मसाले, तिलहन, फल, गन्ना, तंबाकू आदि आते हैं। बागानी फसलों में जो प्रमुख फसलें पाई जाती हैं वह हैं कॉफ़ी, चाय, कहवा, कोको, रबर, नारियल इत्यादि। और रेशेदार फसलें उसमें कपास, जूट, सनई आदि पाई जाती हैं। और जंतु उत्पाद के रूप में भी फसलों का उत्पादन किया जाता है जैसे कि ऊन, मांस, दुग्ध उत्पादन आदि के लिए, सिल्क आदि के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो फसल है वह है राइस अर्थात चावल। चावल जो है वह एशिया की सबसे प्रमुख धान्य फसल है अर्थात सीरियल क्रॉप है। इसी कारण एशियाई संस्कृति को चावल संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। राइस कल्चर के नाम से भी एशियाई संस्कृति को जाना जाता है क्योंकि यहाँ चावल अधिक उत्पादन
उत्पादन भी अधिक है और उसकी खपत भी अधिक है। चावल उष्ण तथा आर्द्र जलवायु का पौधा है, जिसकी कृषि सबसे अधिक मानसूनी जलवायु वाले देशों में की जाती है। जैसे विश्व में अगर चावल के शीर्ष उत्पादन वाले देश देखें तो 3 प्रमुख राष्ट्र हैं। पहला जो है वह भारत, सबसे सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है चावल के अंतर्गत वह भारत में पाया जाता है। दूसरा जो है वह चीन में, और तीसरा स्थान है इंडोनेशिया का। इसी तरह से जो चावल की उत्पादकता वाले जो शीर्ष राष्ट्र हैं उसमें सर्वाधिक जो चावल की उत्पादकता पाई जाती है वह प्रथम है चीन में, द्वितीय स्थान है यूएसए का, और तृतीय स्थान है कोरिया, और चतुर्थ स्थान है जापान का। इसी तरह से अगर चावल उत्पादक जो शीर्ष राष्ट्र हैं, चावल उत्पादकता में तो चीन यूएसए हैं, लेकिन उत्पादक जो सर्वाधिक उत्पादन करते हैं वह जो मिलियन टन में, जैसे कि चीन सबसे पहला जो स्थान है, प्रथम स्थान वह चाइना का है, जहां पर लगभग 142.9 मिलियन टन चावल उत्पादित 2017 में किया गया। जो द्वितीय उत्पादक जो शीर्ष राष्ट्र हैं, देश हैं, वह है भारत, और तीसरा चौथा क्रमशः है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम इत्यादि। चावल के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र अगर हम देखें विभिन्न राष्ट्र वाइज, तो चीन के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वह हैं दक्षिणी व मध्य चीन में सिक्यांग, यांगटीसी नदियों की घाटी तथा डेल्टा और जेचवान क्षेत्र। अर्थात चाइना के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह सिक्यांग, यांगटीसी नदी घाटी और उसका डेल्टा और जेचवान क्षेत्र। इसी तरह से भारत में जो चावल उत्पादक क्षेत्र हैं वह है पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़। सर्वाधिक जो है वह पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में होता है। इंडोनेशिया जो है वहाँ पर जो तृतीय बड़ा चावल उत्पादक देश है, यहाँ पर जावा, बोर्नियो, सेलिबीज, सुमात्रा आदि देशों में चावल का उत्पादन किया जाता है। और बांग्लादेश जो कि चौथा बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, यहाँ पर प्रमुख जो क्षेत्र हैं वह है खुलना, जैसोर, ढाका, मेमनसिंह और नारायणगंज। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि लॉस वेनोस में है, फिलीपींस में है, तथा भारत में जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वह कटक, उड़ीसा में है। यहाँ पर यह जो संस्थान है कटक का, वह कृषि के क्षेत्र में, चावल की कृषि के क्षेत्र में शोधरत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया था। इसका उद्देश्य जो था वह था कि दुनिया को भूख मुक्त करने के लिए चावल की उत्पादकता व उत्पादन में वृद्धि करना था। बच्चों, यहाँ जो मानचित्र दिया गया है जो कि विश्व का प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है, 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो है प्रमुख क्षेत्र और दूसरे हैं गौण क्षेत्र। इसमें हम देख सकते हैं जो चावल के प्रमुख जो क्षेत्र हैं वह है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, चाइना का पूर्वी तट, इसी तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया आदि प्रमुख क्षेत्र चावल के उत्पादक क्षेत्र हैं।